नमस्ते सभी को। गणेश उत्सव के संदर्भ में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस। इसमें लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। कल के दिन हमने शिव जी के परिवार के बारे में, गणेश जी के परिवार के बारे में पूरा जाना। फिर इनसे संबंधित कुछ हमने पजल सॉल्व भी की थी और उसी के अंतर्गत हमारा आज का सेशन है। तो सबसे पहले जो गणेश जी का हम ध्यान करते हैं, प्रथम पूजनीय गणेश जी माना गया है। उनका जो मंत्र है उसे हम शुरुआत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल हमने जो बात की थी, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान में आई थी कि गणेश जी हर कल्प में, हर युग में अवतार लेते हैं। इस तरह से गणपति जी के 64 अवतारों का उल्लेख किया था हमने, जो हमारे पुराणों में बताया गया है। सतयुग में कश्यप और अदिति के पुत्र हुए, जो कि विनायक कहलाए, और जन्म लेने के बाद इन्होंने देवांतक और नरांतक का वध किया था। सतयुग में गणेश जी का जो वाहन है वो सिंह है और उनकी 10 भुजाएं हैं और उनका नाम है विनायक। त्रेता युग में उमा के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, इनका नाम गणेश रखा गया। और गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए इनको मयूरेश्वर भी कहा गया। यानी त्रेता युग में इनको क्या कहा गया? मयूरेश्वर। इनकी जो भुजाएं हैं वो 6 हैं, रंग श्वेत है और सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया था। द्वापर युग में माता पार्वती के यहाँ इन्होंने पुनः जन्म लिया, गणेश जी कहलाए, और ऋषि पराशर ने इनका पालन पोषण किया और वेद व्यास जी ने उनसे विनती की थी गणेश जी से कि आप महाभारत के लेखन का कार्य संभालें। गणेश जी ने भी एक शर्त रखी थी कि मैं जब महाभारत लिखूंगा तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। फिर वेदव्यास जी ने भी कहा था कि मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है, आपको भी क्षण भर के लिए नहीं रुकना है। तो द्वापर युग में उनकी भुजाएं 4 थी और उनका नाम गजानन हुआ। कलयुग में धूम्रकेतु नाम से इनका अवतार है, माना गया है, और इनका वाहन घोड़ा है, वर्ण धूम्र वर्ण है और इनकी 2 भुजाएं हैं। तो कलयुग में इनका इस रूप में अवतार माना गया है। इनकी जो सर्वव्यापकता है, चारों दिशाओं में वो 4 भुजाएं बताती हैं। लंबोदर है क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। और बड़े बड़े कान हैं, इसका मतलब ग्रहण शक्ति बहुत अधिक है। छोटी आंखें हैं यानी पैनी नजर और सूक्ष्म नजर है उनकी। और लंबी नाक उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। फिर कुछ बातें हमने की थी, जैसे कि उनको प्रिय पुष्प लाल है, उनकी जो प्रिय घास है या पत्ती है वो दूर्वा है। फिर हर युग में जो उनके नाम कहे गए हैं वो बताया गया है। मोदक लड्डू उनको पसंद है। उनके जो कुछ मंत्र हैं वो हमने जब सेशन का स्टार्ट किया है तभी हमने
उसकी बात की है। तो ये कुछ हमारी कल के जो हमने सेशन में किया था उसके अकॉर्डिंग हमने आज पूरा रिवीजन किया हुआ है। अब आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इन 10 दिनों में गणपति की जब स्थापना होती है तो गणेश जी के बारे में एक होता है कि हम बहुत हर्षोल्लास से उनको लेकर आते हैं घर में और उनकी स्थापना करते हैं। प्रतिदिन प्रसाद लगाते हो, आप उनकी आरती करते हो, सभी लोगों को सम्मिलित करते हो, अपने बच्चों को निश्चित रूप से साथ में रखते हो। तो जब हम बात करते हैं तो उनके नामों की ज़रूर बात आती है। आरती में भी आता है। बुद्धि के देवता किसको माना है? तो गणेश जी को। विघ्नकर्ता किसको माना गया है? जो विघ्न को हरण कर लेते वो भी हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी का पूरा स्वरूप ही कुछ ना कुछ हमको संकेत देता है। फिर गणेश जी प्रथम पूजनीय भी हैं, ये भी हम जानते हैं। और गणेश जी बहुत भोले भी हैं। पुत्र के रूप में भी उनका बहुत अधिक, यानी पार्वती के सबसे प्रिय और आज्ञाकारी हैं गणेश जी। जन्म की कुछ कथाएं हैं और फिर उसके बाद में हम एक पजल सॉल्व करेंगे। तो उनसे जुड़ी एक कथा है कि गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। तो पहले थोड़ा आप भी लिख देंगे चैट बॉक्स में कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा गया है। जो भी आपका अनुभव है उसके आधार पे आप बताइए गणेश जी को एक दंत क्यों कहा गया है। आपका जो अपना अनुभव है उसके आधार पर बताइए गणेश जी को एक दंत क्यों कहा गया है। एक लाइन में जो भी आपका अनुभव है वो आप लिखिए, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा गया है। हाँ बताइए कौन लिख रहा है गणेश जी को एक दंत, गणेश जी को एक दंत क्यों कहा गया है। एक दांत टूट गया था, कहा क्यों गया है? दांत टूटा वो तो ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है? बताएं क्या है? एक दांत टूट गया था। और किसको आ रहा है? स्वाति आपको आ रहा है। रूपल, एक दंत की कहानी क्या है? थोड़ा आप बताएं क्या लग रहा है, क्या कहानी होगी एक दंत? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। बताएं। दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। कौन से युग की बात कही गई है इसमें? कौन सा युग में चार भुजाएं हैं? अभी भी मैंने बताया है, बताइए कौन से युग में चार भुजाएं हैं? बताएं थोड़ा सा, कौन से युग में है चार भुजाएं? आ रहा है किसी को? द्वापर में, ठीक है। स्वाति शायद कल नहीं थे इसलिए ध्यान में नहीं आ रहा है। रूपल आप तो थे, बताइए थोड़ा सा एक दंत क्या की कहानी क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। इसके बारे में दो कथानक ज्यादा प्रचलित हैं। कि एक कथा इनकी ऐसी आती है कि एक बार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पहुंचे। भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर पहुंचे। तो कैलाश पर पहुंचे तो सामान्यतः है कि द्वार पर कोई खड़ा होगा।
तो उस समय द्वार पर खड़े थे गणेश जी और पहरा दे रहे थे। और परशुराम जी तो अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी को भी बहुत क्रोध आता है। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि मुझे शिव जी से मिलना है। तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि नहीं, अभी पिताजी विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। तो परशुराम को इस बात पर बहुत गुस्सा आएगा और दोनों के बीच में बहुत युद्ध चला, गणेश जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में। और उस युद्ध में परशुराम जी का जो फरसा था, जिसे परशु कहा जाता था, वो उनके दांत में लग गया और उनका दांत टूट गया। तभी से उनको एक दंत कहा जाता है। ये कहानी तो ये प्रचलन में है। दूसरी कहानी ये है, जब वेद व्यास जी ने श्री गणेश को कहा था कि आपको महाभारत का लेखन का कार्य करना है, तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था कि मेरी लेखनी नहीं रुकनी चाहिए, इतना तेज गति से आप बोलोगे। और वेद व्यास जी ने भी बोला था कि मैं जो बोलूंगा वही आपने लिखना है और क्षण भर के लिए भी नहीं रुकना। ऐसा बोलते हैं कि गणेश जी जब महाभारत लिखने लगे और व्यास जी बिना रुके सुनाने लगे, तो लिखते लिखते जब कलम टूट गई, तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसको कलम बना लिया। इस कारण से उनका नाम एक दंत पड़ा। तो ये वास्तव में त्याग, समर्पण, संकल्प, इन सब की बात है। इस कारण से उनका ये कहानियां प्रचलन में हैं। इसके अलावा आपको कोई और कहानी याद आ रही हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई और कहानी याद आ रही है, इस कारण से उनको एक दंत कहा जाता है। अब हम करेंगे पजल, जो कि मेरे पीछे आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड है। इस पर कुछ महाभारत के पात्र लिखे हुए हैं, रामायण। तो थोड़ा सा जब उनका नाम लिखेगा तो आपको बताना भी है वो क्या है, उनके बारे में आप क्या जानते हो, कौन कौन से पात्र आए हैं, उस तरीके से आपको बताना है। दिख रहा है आपको? बताइए। यहाँ पर मैं लिख के जाऊंगी, लेकिन जिसका भी आप नाम लिखेंगे थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा भी। सभी को बताना है, थोड़ा जल्दी। जो सेशन में लेट आए हैं वो आपस में थोड़ा सा बता देंगे कि अभी अपना क्या क्या हो गया है। गणेश जी के बारे में हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानना है। उसकी कहानियां भी हमने आपको बता दी है ना, उसकी कहानियां बताई। अब आपके सामने ये पजल है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कौशल्या। किसने लिखा हुआ है? ठीक है, तो एक कैरेक्टर आया कौशल्या जी का। सब लोग अपने कॉपी पर नोट जरूर करना है कितने नाम आए हैं। एक आ गया कौशल्या, सभी को लिखना है। लक्ष्मण, लक्ष्मण हो गए। नोट कीजिए अपने पास कि दो कैरेक्टर आ गए, लक्ष्मण, कौशल्या, माता सीता, भूमि, माता सीता। हाँ, इसमें जो लिखा होगा वो अपने को बताते जाना। सीता आ गई है। सभी लोग अपनी कॉपी पर भी लिखिएगा। इसने लिखा है लव, विभीषण, हनुमान। हाँ, एक ये हो गए हनुमान।
विभीषण। और क्या लिखा हुआ है? लव। लव कहाँ पर है? मुझे तो नहीं दिख रहा लव। लव को थोड़ा बताना पड़ेगा कहाँ पर है। ये है लव। और क्या लिखा है? सीता तो हो गया है। विभीषण भी हो गया है। इसके अलावा विभीषण हो गया है, और कौन है? और सभी को अपने पास भी नोट करना है क्योंकि इनके बारे में पूछा जाएगा। नील। हाँ, ये थोड़ा लगा है नील। नील आया। जटायु सुग्रीव। जटायु है और ये है सुग्रीव। मांडवी। ये हो गई मांडवी। शबरी। ये है शबरी। उर्मिला। उर्मिला भी हो गई। शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। अहिल्या हो गई। अनसुईया। अनसुईया, अहिल्या। हाँ, और कौन है? और बताइए। रावण। रावण। भरत। भरत है। और कौन है? दशरथ। दशरथ भी है। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण हो गया। और कौन है? और बताइए, और कौन है? क्या लिखा? सुनैना। सुनैना भी हो गया। नल। नल भी हो गया। और बताइए, और कौन है? श्री श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति कहाँ पर है? श्रुति कीर्ति हो गई। और कौन है? और कौन है? और बताइए।
अहिरावण। अहिरावण भी हो गया है। और कौन है? और कौन है? और बताइए, ये छूटा हुआ है। और कौन है? अत्रि। हाँ, अत्रि ऋषि। और बताइए, और कौन है? और दिख रहा है क्या? और कौन दिख रहा है? कौन है? अभी छूट गए हैं कुछ, बताइए थोड़ा जल्दी। क्या नल? नल तो हो गया है, इसके अलावा बताएं आप। नल हो गया है, नील हो गया है, इसके अलावा और कौन है? बताइए थोड़ा। कुश। कुश कहाँ पर है? बताएं, कुश कहाँ पर है? ये हो गया कुश। इसके अलावा और भी है, बताइए जल्दी से, कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। और कौन है? साथ में गतिविधि अच्छी हो तो लाइक भी करना है अपने को। राम। गुड। राम के बिना तो अधूरी है ना रामायण। तो एक हो गया राम। और माल्यवान। माल्यवान। और कौन है? मंथरा। ये है मंथरा। और कोई याद आ रहा है? और देखिए, मंथरा हो गया है, माल्यवान हो गया है, और कौन है? और बताइए। मंथरा, माल्यवान ही हो गया है। और देखिए, और भी हैं। कौन बताएं थोड़ा सा, और भी हैं। बाली कहाँ है? बाली बताइए जरा, कहाँ लिखा है बाली? कोई लाइन बताएं, बाली कहाँ है? रूपल ने बाली लिखा है, तो ऐसा बताओ कौन सी लाइन में बाली आ रहा है, कहाँ पर, किसके पास आ रहा है बाली? बताइए थोड़ा सा, बाली कहाँ पर आ रहा है?
हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10। इधर से भी 10 है तो कहाँ पर आ रहा है बाली? हाँ, चेक कर रही हूँ दीदी। तो फिर कैसे लिखा? बिना चेक किए वो बाली लिख दिया। बिना चेक किए हुए लिख दिया कि हो गई सही। हाँ, और बताइए जल्दी से। अभी है इसमें कैरेक्टर्स जो आपको ढूंढना है, जल्दी जल्दी ढूंढिए। कुशाग्र बुद्धि की बनना है ना अपने को, तो जल्दी जल्दी ढूंढिए कि कहाँ पर है। सभी लोग हैं कि नहीं कि चले गए कुछ लोग? जल्दी ढूंढिए। देखना भी है, लिखना भी है, फास्ट। अभी तो काम शुरू हुआ है, जल्दी बताएं कहाँ पर है। एक बार पहले सभी लोग आ जाएं, चेक करें कहाँ पर है। अच्छा, पहले सभी लोग मुझे जरा बताएं। यस आई एम हियर, मैं हूँ यहाँ पर। तो मुझे पता रहे कि कौन कौन अभी है। जस, हाँ यस, रूपल है। और कौन है? जस, जसमंत। जसमंत कौन है? जसमंत कौन सा कैरेक्टर है? जामवंत तो नहीं बोल रहे, पर जामवंत तो नहीं लिखा इस पर। तो रूपल के अलावा बताएं और कौन है? मैं हूँ, ठीक है। हेल्दी लाइफ भी है, यस आई एम हियर, मयूरी भी है। हाँ, और बताएं स्वाति है या नहीं है? तो बताओ जल्दी से। अभी कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर्स रह गए हैं, वो बताना है आपको। कौन से रह गए हैं बताइए। कौन कौन रह गए हैं बताएं। पूरी लाइन को पहले एकदम से वर्टिकल देखिए, फिर सभी को हॉरिजॉन्टल देखिए, तो कोई भी कैरेक्टर नहीं छूटेगा। अपने पास कॉपी पर नोट कीजिए जल्दी से। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। बताइए जल्दी से। अश्रु, अश्रुरारी नहीं, ये कहाँ पर? अश्रुरारी तो कुछ भी नहीं होता, ये कुछ नहीं है। है, अच्छा, स्वाति भी है। तो जल्दी से बताइए, जो आपने अभी तक नहीं लिखा है या मेरे लिखने में नहीं आया। मैंने तो सारा चैट बॉक्स देख लिया है, इस पे जो नाम मुझे चाहिए वो नहीं आया अभी तक, किसी ने नहीं लिखा। थोड़ा और देखिए सभी चैट को, एक बार अपने पास नोट करें सब लोग। कुछ नाम नहीं आया है इसमें। इसमें ये बताइए आप लोग कि भरत की पत्नी का नाम आया है क्या? भरत की पत्नी का नाम आया है क्या? तो लिखिए यस, और नहीं आया तो नो। भरत की पत्नी का नाम आया है क्या? उर्मिला। उर्मिला किसके बारे में लिख रहे हो? उर्मिला तो हो गया। मैंने जो प्रश्न किया है ऊपर उसके बारे में लिख रहे हो क्या?
भरत की पत्नी का नाम आया है। इन्होंने लिखा है नो। बताइए जरा, भरत की पत्नी का नाम आया है क्या? रूपल ने नो लिखा है। कौन बताएगा? नहीं आया क्या भरत की पत्नी का नाम? मांडवी। हाँ, आया है। तो करेक्ट कर लीजिए। भरत की पत्नी का नाम इसमें आया है, उनकी पत्नी का नाम है मांडवी। अब बताना है शत्रुघ्न की पत्नी का नाम आया है क्या? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम आया है? बताइए। यस। क्या है बताएं उनका नाम? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? यदि आया है तो बताना है। श्रुति कीर्ति, सही। अब बताना है माता सीता की जो माँ है उनका नाम यदि आया हो तो नाम लिखिए। माता सीता की जो माँ है उनका नाम यदि आया हो तो लिखिए, और नहीं आया हो तो नो लिखिए। सीता माता की जो माँ है उनका यदि नाम आया हो तो लिखिए, और नहीं आया है तो नो लिखिए। रूपल ने बोला है नहीं आया है। चलिए बताइए, नहीं आया है। रूपल का तो हो गया कि नहीं आया है। कोई और बताएगा क्या? आया कि नहीं आया? सीता माता की जो माँ है उनका नाम आया है क्या? सीता माता की जो माँ है उनका नाम आया है क्या? यदि आप लोग हैं इसमें तो मुझे बताइए। सीता माता की जो माँ है उनका नाम आया है? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, आया है क्या नाम? हाँ, आया है। तो नाम क्या है? सुनैना। तो रूपल करेक्ट कर लीजिए। सीता माता की माँ का नाम आया है और नाम है सुनैना। ठीक है। राम जी के भाई जो सबसे छोटे हैं, राम जी के भाई जो सबसे छोटे हैं, यदि उनका नाम हो तो नाम लिखना है, और नाम नहीं हो तो नो लिखना है। राम जी के सबसे छोटे भाई का यदि नाम आया हो तो नाम लिखना है, और नहीं आया हो तो नो लिखना है। हाँ, बिल्कुल सही स्वाति, सुनैना है। सुनैना नाम सीता माता की माँ का है। हाँ, शत्रुघ्न, और राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न है और उनका नाम आया है। ठीक है। राम जी को जब वन में छोड़ने के लिए गए, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उन्हें रथ पर बिठाकर छोड़ने के लिए गए थे उनके एक मंत्री। मंत्री बोलो या जो भी हैं, और जो जनरली हमेशा सूचना लेकर आते थे, दशरथ जी के साथ रहते थे। और दशरथ जी ने कहा था इन्हें जो शहर के बाहर तक, यानी अयोध्या के बाहर तक आप जाओ उनको लेकर। उनको लेकर गए थे वो। उनका जो भी नाम है वो नाम आपको बताना है। इसमें आया है तो लिखिए, और नहीं आया है तो नहीं लिखिए। या आपको नाम याद आ रहा हो तो वो नाम लिखिए। मैंने इतना बता दिया है कि राम जी को छोड़ने के लिए गए थे जब 14 वर्ष का वनवास किया था। तो दशरथ जी बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा था, हाँ सुमंत लिखा हुआ है उन्हें सुमंत्र बोला जाता है। उनका सही नाम सुमंत्र है।
तो वो इसमें आया है क्या? अपनी पहेली में आया है क्या? वर्ग पहेली में सुमंत बताइए, सुमंत आया है क्या? हाँ आया है, तो कहाँ आया है? किसी ने तो लिखा नहीं सुमंत्र को। देखिए ये है सुमंत्र, एक नाम छूट गया था। ठीक है, लग के नीचे है और लास्ट। चलिए, सीता माता का जब रावण हरण कर ले गया था, तो जब सीता माता को पकड़ कर ले गया था ना रावण, रास्ते में वो बहुत चीखी चिल्लाई, उस शहर के नगर के ऊपर से निकली वो। जब वो पुष्पक विमान में बिठा के उनको ले जा रहा था ना, तो बहुत चीखी चिल्लाई, सारा समाज चुप था। देखिए जब कोई लेके जा रहा है, देखते हैं ना क्या लेकर जा रहा है, अपने को ऐसी कल्पना नहीं आती ना कि सीता माता का जब हरण हुआ होगा तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना, ऊपर से उड़ा कर ले गया उनको। उस समय पूरा समाज चुप रहा, सब लोग चुप रहे, केवल जटायु सामने आया। जटायु सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं कमजोर हूं, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं, मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता और निश्चित रूप से मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी स्त्री पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, तो मैं इसका विरोध जरूर करूंगा। उस समय समाज की सोच और लोगों की सोच कैसी, तो जटायु ने, एकमात्र योद्धा जो कहे जाते हैं वो जटायु कहे जाता है उस समय, जबकि सारे लोग चुप थे, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। रावण का इतना अधिक आतंक था, जब कोई अपने आप बोलते हैं उसको डॉन बन जाता है तो कैसे डरते सब लोग, उसके खिलाफ कोई एक आवाज नहीं उठाता। थोड़ी सी हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि लगभग कितना भय का वातावरण था कि कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन जटायु सामने आए और उन्होंने माता सीता की पुकार सुनी, रावण के साथ युद्ध किया, पता होते हुए भी कि मेरे सामने जो खड़ा है वो कितना पावरफुल है। युद्ध किया और रावण ने तलवार से जटायु के पर काट दिए और अंत में जटायु की मृत्यु हुई। और बाद में जो अंतिम संस्कार है वो प्रभु श्री राम ने किया जटायु का। तो समाज में कोई अन्याय हो रहा है उसे सहन नहीं करना, कमजोर होने पर भी विरोध तो करना ही रहेगा क्योंकि अन्याय है। तो उनका नाम आया है इसमें जटायु। तो जटायु की कहानी यानी प्रथम योद्धा जो कहे जाते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार नहीं सहन करना। जिनके ऊपर एक मुहावरा प्रचलित है, उनका नाम आया है इससे, बहुत ज्यादा फेमस है वो मुहावरा। बताएं वो कौन सा मुहावरा है जो फेमस है, उनके नाम पर है वो, मतलब उसके उत्तर में उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है। काकभूषण जी, काकभूषण जी, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ ये सही है, घर का भेदी लंका ढाए। और किसके ऊपर कहा जाता है? विभीषण, बिल्कुल सही। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा मुहावरा प्रचलन में आ गया कब से? जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा। इस कहानी को दोनों तरफ से देखिएगा कि राम काज तो धर्म का कार्य हो रहा था, अन्याय के खिलाफ था, लेकिन रावण क्या चाहता था कि यदि परिवार का व्यक्ति है और रावण खराब भी है तो भी विभीषण को रावण का ही साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार का है ना,
सोच के देखिए घटना कैसी घटती है कि किस बात पर ये कहा जा रहा है घर का भेदी लंका ढाए। कि विभीषण ने कहा कि मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। तो रावण क्या कहता था कि तुम अपने भाई का विरोध करोगे क्या? या कई बार कहने में ही आता है ना, किसके खिलाफ खड़े हो गए हो। तो विभीषण के बारे में देखो ऐसी कहावत बन गई, घर का भेदी लंका ढाए। और विभीषण का संदेश कितना स्पष्ट है कि सत्य जहां है वहीं तो वहीं रहूंगा ना, असत्य का साथ नहीं दे सकता। तुमने पर स्त्री का हरण किया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका सम्मान ये किया आपने, तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एक सहनशीलता की पराकाष्ठा हो गई। तो एक ये है। दूसरा, जब राम जी वनवास हो गए तो वन में जाने पर उन्हें बहुत सारे साधु संतों का सत्संग प्राप्त हुआ, बहुत सारे। ऐसे इसमें कुछ ऋषि संत जनों का नाम आया है। वो कौन से नाम है बताइए आप, किस किस का नाम आया है? बताइए जरा। हाँ, रूपल सही है, काकचेष्टा वाला आपने बोला था, पर मैं मुहावरा या वो बोल रही थी आपको, है ना। काकचेष्टा वाला सबसे अच्छी बात है कि आपको याद आ गया, ये तो अच्छी बात है अपने को। हाँ बताइए, जब राम जी वन को गए तो बहुत सारे संत ऋषियों से मिले वो, है ना। तो वो कौन से संत जन थे, ब्रह्मजन थे जो इसमें आए हैं? बताइए। ऋषि अत्रि सही है। और थोड़ा आप लिख लीजिए कि कौन को, चैट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे कौन कौन से संत जनों से मिले थे वो। अत्रि जी से मिले, और किससे मिले थे वो? नाम याद आ जाएंगे तो आप जैसे सुमंत्र को ढूंढा ना, ऐसे उनको भी ढूंढ लोगे आप। बताइए और किससे मिले थे वो? और किस किस से भेंट हुई थी? अगस्त से, गौड़, शबरी माता से हुई, और संत जन में बताइए और किससे हुई? या तो अपने को ध्यान आ जाएगा कि कुछ संत हमको ध्यान नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर बताइए पहले, थोड़ा आप बताइए कौन, और कौन था? अत्रि हो गए, अगस्त्य हो गए, शबरी, और कौन है? और ध्यान आ रहे क्या? कौन से संत जन हैं? एक है सुतीक्ष्ण, जो हमने लिखे हैं, तो याद नहीं आ रहा है कि ये है, ये सुतीक्ष्ण, ये संत जन। ठीक है। रावण के रिश्ते में, रावण के रिश्ते में, हाँ, रावण के रिश्ते में ऐसा बोलना चाहिए जो भी उनके रिलेटिव है, रावण के जो रिलेटिव है वो, उनका नाम इसमें आया है। तो आपको पहले तो उनका रिश्ता बताना है कि वो कौन है उसके, ठीक है, और नाम भी बताना है। सुतीक्ष्ण, हाँ सुतीक्ष्ण थे वो। अब बताइए जरा, रावण के एक रिलेटिव का नाम आया है इसमें।
कुंभकर्ण, हाँ कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण कौन है? रावण का रिश्ते में कुंभकर्ण भाई। ठीक है, और कौन आया है रावण का रिलेशन में? एक तो भाई आया, एक आया है रावण का भाई, ठीक है, भाई भाई। और कौन आया है रावण के? और भी रिलेटिव ही हैं, कौन कौन है वो बताइए। कौन लिखा आपने? वेट, नहीं नहीं, इसमें कौन आया है? इस पजल में कौन आया है? इस पजल में रावण का रिलेशन में, जैसे आपने बता दिया ना कुंभकर्ण, इस जो वर्ग पहेली है ना अपनी, इसमें कौन आया है? इसमें जो आया है उसी के नाम लिखना है आपको। अभी अपन लोग वर्ग पहेली पर बात कर रहे हैं ना, तो कौन आया है? विभीषण आया है, बिल्कुल सही, भाई है विभीषण। और कौन आया है? विभीषण के अलावा बताइए और कौन आया है? विभीषण के अलावा कौन है? अहिरावण। हाँ, अहिरावण कौन है बताइए, अहिरावण कौन है? भाई, रावण का भाई है अहिरावण। माल्यवान नाना, बिल्कुल सही। जो माल्यवान है वो रावण के नाना हैं। और अहिरावण पाताल लोक में रहता था, जो बहुत मायावी राक्षस था। वो मायावी, मायावी का मतलब है वो कोई सा भी रूप रख सकता है, इधर उधर छुप सकता है। और राम लक्ष्मण को वो सोते हुए में उठा के ले गया था बंदी बनाकर पाताल लोक में, बलि देने के लिए। और वहां से राम लक्ष्मण को हनुमान जी छुड़ा कर लाए थे। उसी बीच में मकरध्वज नाम की जो कहानी आती है ना, वो उसी समय की कहानी है। हनुमान जी के पुत्र कहे गए हैं मकरध्वज, ठीक है, वो कहानी आती है। एक तो ये हो गया अहिरावण, दूसरा है माल्यवान। माल्यवान उनके नाना हैं, किसके? रावण के। तो माल्यवान का नाम सबको पता है कि माल्यवान रावण के नाना थे। शबरी माता, शबरी माता जो प्रतिदिन राम का मतलब इंतजार करती थी, राम का प्रतीक्षा करना, राह में पूरी सफाई करना कि मेरे राम आएंगे, निरंतर करना। यानी प्राणमय कोश कितना अच्छा था उनका कि निरंतर वो प्रयास करती, तैयारी करती थी कि आज राम आएंगे। अब सबको बताना है कि कुल कितने रामायण के पात्र आ गए हैं। जल्दी से जल्दी लिखिए, टोटल कीजिए कि हमने कितने रामायण के पात्रों को आज डिस्कस किया। लिखिए जल्दी से। कितने रामायण के पात्र हैं? नंबर ऑफ एक्टिविटी बतानी है आपको कि कितनी है, कितने आए हैं टोटल बताइए कि हमने आज रामायण के इतने पात्रों को डिस्कस कर लिया। बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ 22, सही 22। और कौन बताएगा? 22 लिखे हैं स्वाति ने। सभी को 22 लग रहे हैं? दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ तो आप टोटल कर लीजिएगा। देखिए, एक बार काउंटिंग कर लीजिए, जूम करके मैंने बता दिया है।
लिख लिए सभी ने? तीस। रूपल ने लिखे हैं 30, हेल्दी लाइफ ने लिखे हैं 25, स्वाति ने लिखे हैं 22। अब मजे की बात देखिए आप कि एक ही वर्ग पहेली है, वर्ग पहेली एक ही है। इस वर्ग पहेली में कितने नाम आए हैं उसकी काउंटिंग लिखनी है अपने को। तो एक ही वर्ग पहेली के तीन तीन उत्तर हैं अपने सामने, 22, 25 और 30। अब सोचना है कि सही कितने हैं। तो समझने की बात है, साइकोलॉजी बच्चे को जब एग्जाम देता है ना, बच्चे के नंबर आते हैं, तो वही क्वेश्चन आंसर, ये सही उत्तर क्या है, एक ही उत्तर दिख रहा है। तो देखिए किसका ध्यान कहाँ गया, उसके आधार पे आप लोगों ने उत्तर लिखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी सही है, जिसको जितना दिख रहा होगा वो उस हिसाब से उत्तर लिख रहा है। तो थोड़ा ऐसे देख लीजिए, वर्टिकल में कितने, हॉरिजॉन्टल में कितने, और एकदम सही उत्तर बताइए कितने हो सकते हैं। दीदी मुझे तो 30 लगे, ये भी एक उत्तर है। मतलब यदि श्रद्धा को 30 लगे तो 30 के नंबर मिलेंगे इनको, तो क्योंकि सबसे अच्छा उत्तर तो यही होता है ना। बच्चे हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो सही लिख कर आया, पर दीदी बोलती है कि नहीं, सही कहाँ लिखा आपने, नंबर नहीं देती दीदी, मतलब टीचर, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। पर मेरी क्लास में ऐसा नहीं है। आपको बस ये बताना है कितने नाम आए, हमने डिस्कस किए इसमें। तो 30 है क्या नाम? ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, देखो कैसे है। ऐसे हम देख लेंगे, सीता कुंभकर्ण पहली लाइन में हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। सीता कुंभकर्ण, दशरथ शत्रुघ्न, राम सुमंत्र, नल, तो यहाँ पर सुतीक्ष्ण, मांडवी, विभीषण, हनुमान, माल्यवान, ये हॉरिजॉन्टल हो गए। कितने हो गए? लव भी हैं, बिल्कुल सही। हाँ सही है, लव भी हैं, लव छूट गए थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, राम, 6 7 8 9 10 11 12। हॉरिजॉन्टल में मुझे 12 आए हैं, आपके 13 हो रहे हैं। ये तो बहुत ही कमाल हो गया। देखो, एक, ये हो गया 2 3 4, है ना, और ये हो गया 5 6 7, अच्छा एक नल भी है, 8 9 10, और ये है 11। और कौन है इसमें? 11 तो हो गए, 12 कौन सा है? 13 हो रहा है। एक कौन सा छूट गया है बताएं थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल में? हनुमान, ये हो गए 12। अब 13 नंबर का बताएं, 13 नंबर में क्या है? ये नाम मैंने लिख दिए, 13 नंबर में ध्यान आ रहा है कौन है? हनुमान तो हो गया है, हनुमान को मैंने 12 नंबर दिया है, 13 नंबर पे बताएं क्या है? हाँ, नल, नल मैंने लिखा है 8 नंबर। और क्या है? नहीं, 12 ही है। गुड रूपल, रूपल ने साथ दे दिया मेरा, 12 ही है ना। अब बचे हुए हॉरिजॉन्टल, अरे राइट राइट, दशरथ को तो लिखा नहीं मैंने, 13। देखो ऐसे मिस हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल में कितने हो गए? 13, हॉरिजॉन्टल में 13 है। अब खड़े हुए देख लेते हैं कितने हैं। 1 2, यहाँ पर है 3 4 और ये 5, फिर है ये
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। फिर यहाँ पर हैं 14 और ये हैं 15 और ये हैं 16 और ये हैं 17। 17 है, वर्टिकल में 17 है। सभी पर नंबर लिख दिए। तो 17 और 13 को प्लस कर लीजिए, कितने आए? 17 और 13 को प्लस किए, कितने आए? 30। वेरी गुड। तो सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर क्या हुआ? मैं करेक्ट थी। बाकी लोग भी करेक्ट थे ना, जिन्होंने 25 और 22 लिखे, उनको 25 और 22 ही दिख रहे थे। अब आपको एक्टिविटी पसंद आई हो तो एक कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए सभी लोग, यदि ये पहेली अच्छी लगी हो अपने को। इस सेशन के बारे में तो बताइएगा कि कैसा रहा, अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जरूर लिखिएगा आप कमेंट करके, और लाइक शेयर कीजिए इसको। और कल भी हम लोग एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी लेकर आएंगे, तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। नमस्ते सभी को।